अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एक नई रेसिपी के साथ। मैं हूं मौसम सदीक और आप देख रहे हैं विलेज रियल टेस्ट। आज हम बनाएंगे चिकन दम बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टफुल बनती है और बनाना बेहद आसान है। तो आइए देख लेते हैं इस रेसिपी में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी और ये कैसे बनाई जाती है। ये हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, लहसुन है, टमाटर हैं, अदरक का पेस्ट है, दही है, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है। ये हमारे पास बिरयानी मसाला है नेशनल वालों का। ये हमारे पास चिकन है, 1.5 किलो चिकन है, जिसकी हमने नॉर्मल साइज़ की बोटियां करवाई हैं और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। साथ ही ये हमारे पास प्याज है, तकरीबन 5 से 6 अदद प्याज हैं, जिनकी हमने नॉर्मल साइज़ में कटिंग की है। और ये हमारे पास चावल हैं, डबल स्टीम चावल हैं, ये बहुत ही अच्छे चावल बनते हैं। तो जी दम बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन करने के लिए चिकन को हमने कढ़ाई में डाल लिया है। मैरिनेट के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए हम चिकन को रेस्ट देंगे और साथ ही हम इसमें मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम से ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। मैं यहाँ पर बिरयानी थोड़ी स्पाइसी बना रहा हूँ, अगर आप लाइट या नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से मसाले एडजस्ट कर लें। साथ ही हम इसमें 2 चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे और 2 से 3 चम्मच हम इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए, इससे रिस्क में बरकत होती है। साथ ही हम इसमें तकरीबन 1 पाव के बराबर टमाटर हैं, जिनको हमने बड़े साइज़ में चॉप किया है, ये डाल देंगे। अब हम इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे। मैं यहाँ पर नेशनल वालों का बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप किसी भी कंपनी का बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं और होममेड बिरयानी मसाला भी आप इसमें डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें दही डाल देंगे, 150 ग्राम दही है, ये इसमें डाल देंगे। इससे चिकन की बहुत ही अच्छी तरह से मैरिनेशन हो गई। साथ ही ये मेरे पास घी है, इसमें हमने प्याज को ब्राउन किया है, तो प्याज का कलर इसके अंदर आ गया है, ये इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें ब्राउन प्याज डालेंगे, जो हमने उसी घी के अंदर ब्राउन किया था, जो हमने पहले डाला है। तो ब्राउन प्याज से बिरयानी का कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मसाले वगैरह हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करना है कि गोश्त के ऊपर मसाले अच्छी तरह से लग जाएं। तो जब तक हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है, हमारे लिए एक इनाम होता है कि हम काम सही कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो माशाल्लाह से गोश्त अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। साथ ही हम चावलों को बॉईल कर लेते हैं। तो पानी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो साथ ही हम इसमें चावल डाल देंगे। डबल स्टीम चावल हैं, ये बहुत ही अच्छे चावल बनते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि इसी में बिरयानी बनाएं, इंशाल्लाह से आपकी बिरयानी बहुत ही अच्छी और खिले खिले चावल बनेंगे। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच नमक का डाल देंगे और चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। एक बार हिला लेंगे ताकि चावल नीचे ना लग जाएँ। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और इनको पकने देंगे। तो माशाल्लाह से चावलों को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इनको चेक करते हैं। तो चावल हमारे कनी पे हैं, अब हम इनको उतार लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमने बॉईल कर लिए हैं। तो चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको कुक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, जो हमने इसके अंदर दही डाला था, दही ने पानी छोड़ा है, तो इसी पानी के अंदर हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। और जो हमने इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड किए हैं, टमाटर लहसुन अदरक वगैरह, वो भी इसमें अच्छी तरह से गल जाएगा और मैश हो जाएगा। साथ ही हम इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड कर रहे हैं, इससे ग्रेवी का कलर और गोश्त का कलर बहुत ही प्यारा आएगा। और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने इसके अंदर फूड कलर ऐड किया है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अभी 2 से 3 मिनट हुए हैं हमें चिकन को कुक करते हुए। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और टेस्टफुल सी खुशबू आ रही है। और जो दही हमने इसके अंदर ऐड किया है उसी ने पानी छोड़ा है और उसी के अंदर हमारे टमाटर और चिकन वगैरह अच्छी तरह से गल रहा है। अभी हम इसमें और पानी ऐड नहीं करेंगे, इसी पानी के अंदर हम चिकन को अच्छी तरह से गलाएँगे। और अभी हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है चिकन की। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी हद तक चिकन गल चुका है। तो मैरिनेशन के दौरान ही हमने इसके अंदर घी ऐड किया था, तो अलहदा से हम इसके अंदर घी ऐड नहीं करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे या हम बिरयानी के ऊपर डालेंगे। इससे बिरयानी बहुत ही टेस्टफुल और अमेजिंग लगती है और कलर भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा आता है। तो ये हमने इसके अंदर से ग्रेवी निकाली है और बाकी गोश्त की हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे और घी हम इसके अंदर अलहदा से और ऐड नहीं करेंगे। जो हमने घी मैरिनेशन के दौरान डाला था उसी घी में हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे।
और एक बात का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, अगर आपको लगे कि चिकन अभी कच्चा है, इसमें थोड़ी कसर बाकी है, तो ये नहीं करना डब्बा भर के पानी का विच पा दो। नहीं, जब आप बिरयानी को दम पे लगाएंगे तो इंशाल्लाह से जो कसर रहती होगी वो निकल जाएगी, आपका चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा, आपकी बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बस आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो माशाल्लाह से 6 से 7 मिनट तक हमने चिकन की अच्छी तरह से बुनाई की है। तो आप देख सकते हैं चिकन ने घी छोड़ दिया है और चिकन की बुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से चिकन और चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम दम बिरयानी को दम पे लगाने की तैयारी करते हैं। तो चावलों की और चिकन की हम लेयर लगाएंगे और फिर बिरयानी को दम पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे चावल डाल रहे हैं। अब जिस बर्तन के अंदर बिरयानी को दम लगा रहे हैं उसके नीचे चावल डालें और इस तरह से चावलों को फैला लें। तो ये आप देख सकते हैं चावल हमने इसके नीचे डाल लिए हैं। अब हम इसके ऊपर चिकन डालेंगे जिसकी हमने अभी बुनाई की है। तो चिकन इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से हम एक एक लेयर लगाएंगे। नीचे चावल डाले हैं, उसके ऊपर हमने चिकन डाला है। अब हम फिर से इसके ऊपर चावल डालेंगे। इसी तरह से हम इसकी लेयर लगाते जाएंगे और अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपके पास चिकन है या चावल है, उस हिसाब से आप इनकी लेयर लगा लें। तो चावल हमने डाली हैं। अब हम इसके ऊपर चिकन डालेंगे। तो माशाल्लाह से हमारे पास 1.5 किलो बॉयल्ड चावल हैं और 1.5 किलो हमारे पास चिकन है। उसके अंदर ग्रेवी वगैरह भी है। तो तकरीबन ये हमारी 5 से 6 लेयर तो लग ही जाएंगी बिरयानी की। तो अब हम इसके ऊपर चावल डाल रहे हैं। इसी तरह से हम इसको रिपीट करते जाएंगे। नीचे चावल डाले हैं, ऊपर चिकन डाला है, फिर चावल, फिर चिकन, फिर चावल, फिर चिकन। इसी तरह से हमारी 5 से 6 लेयर तो लग ही जाएंगी। माशाल्लाह से आप चावलों की कंडीशन चेक करें। अकेला अकेला चावल है, खिले खिले चावल हैं। तो कुछ लोग चावलों को बॉईल करने के लिए उनके अंदर घी भी ऐड कर लेते हैं ताकि उनके चावल जो हैं वो खिले खिले रहें, अकेला अकेला चावल हो। लेकिन हमने इसके अंदर ना तो घी ऐड किया है, ना ही कोई और चीज़ ऐड की है। तो माशाल्लाह से आप चावलों की कंडीशन चेक करें। अकेला अकेला चावल है, खिले खिले चावल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से दम बिरयानी बहुत ही टेस्टफुल और अमेजिंग बनती है। बस आप लोगों ने करना ये है कि वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। जब आप वीडियो को स्किप करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है जिसकी फिर आपको समझ नहीं आती। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो ये हमारी आखिरी लेयर थी, ये भी कम्प्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर ग्रेवी डालेंगे। ये वो ग्रेवी है जो हमने गोश्त की बुनाई करते वक्त निकाली थी। तो इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इससे बिरयानी का टेस्ट बढ़ जाता है, बिरयानी के टेस्ट को 4 चांद लग जाते हैं। अब हम इसके ऊपर फूड कलर डाल रहे हैं। फूड कलर आप मुख्तलिफ़ जगह पर ऐड करें। इससे ये होता है कि जब आप चावलों को मिक्स करते हैं तो सभी चावलों के ऊपर कलर अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर आप एक ही जगह पर उंडेल देंगे तो उससे चावलों का कलर अच्छा नहीं आता, आपको चावल मिक्स करने में मुश्किल पेश आ सकती है। माशाल्लाह से चावलों के ऊपर हमने कलर डाल दिया है। अब हम इनके ऊपर हरा धनिया और ब्राउन प्याज गार्निश करेंगे। इससे बिरयानी के लुक को 4 चांद लग जाएंगे। बिरयानी बहुत ही टेस्टफुल लगेगी, अमेजिंग बनेगी। तो आप लोगों ने भी इसके ऊपर लाजमी से प्याज ऐड करने हैं, प्याज इनके ऊपर और हरा धनिया ज़रूर गार्निश करना है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी लुक कितनी कमाल की लग रही है। तो अब हम इसके ऊपर नींबू के स्लाइसेस डालेंगे। ये हमारे पास 5 से 6 अदद नींबू है जिनके हमने बारीक बारीक स्लाइसेस काट लिए हैं, लेकिन ये सभी हम इसके ऊपर ऐड नहीं करेंगे। तकरीबन 2 से 3 नींबुओं के स्लाइसेस हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। नींबू डालने का फ़ायदा ये होता है, एक तो बिरयानी में से इनकी खुशबू बहुत प्यारी आती है और दूसरा ये बहुत ही टेस्टफुल लगती हैं बिरयानी में। अब हम इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें गार्निश करेंगे। ये नॉर्मल साइज़ की छोटी मिर्चें हैं जिनके हमने 2-2 पीस किए हुए हैं, ये इसके ऊपर लगा देंगे। तो माशाल्लाह से आप बिरयानी की लुक चेक करें कितनी कमाल की लग रही है। लेकिन अभी हमने इसको दम पे लगाना है, फ़ाइनल लुक अभी आपको चेक करवाएंगे। ये हमारे पास 1 चम्मच ज़ीरा है, इसको मसल कर इस्तेमाल करेंगे, इससे खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। आप किसी भी रेसिपी के अंदर ज़ीरा इस्तेमाल करें तो उसको मसल कर इस्तेमाल करें, इससे ज़ीरे की खुशबू बढ़ जाती है। तो ज़ीरा हमने इसके ऊपर डाल लिया है। अब हम इसको दम लगाएंगे। तो दम लगाने के लिए मैं यहाँ पर पोने का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हम इसको दम पे लगाएंगे। बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम के बराबर हम इसको दम पे रखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं बिरयानी को दम पे लगाए हुए। तो अभी हम इसकी कंडीशन चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है। अभी हम इसको मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों की मदद से इसको मिक्स करना है ताकि चावल टूटे ना। तो माशाल्लाह से आप कलर चेक करें। तो अब आज मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, आज आप मुझे बताएंगे कि बिरयानी कैसी बनी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।